जैसे जैसे वायनाड में मौत की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी तक भी एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि कितने लोग घायल हैं हुए हैं और कितने लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। केरला के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद ख़ान यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं और वो वहाँ पर वायनाड में कल इसी वक्त लगभग 8 से 9 घंटा गुजार करके आए हैं। आरिफ साहब, क्या है स्थिति अभी वहाँ ज़मीन पर? बहुत ही भयानक है, इसलिए कि 2018-2019 में फ्लड आए थे, तब भी अ, अ, जो जो लाइफ का जो लॉस था वो सिर्फ 25-26 लोगों का था। अब इस वक्त असल में तो जो लैंडस्लाइड है उससे एक ही, आप उसे गांव कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि वो पहले गांव ही था, मगर वो एक टाउन एरिया का हिस्सा और 100 साल पुरानी आबादी। अब वो उसके ऊपर ये लैंडस्लाइड के नतीजे में, भूस्खलन के नतीजे में ये सारा मलबा है। लेकिन इस मलबे ने वहाँ से गुजरने वाली जो नदी है, जो छोटी थी, जिसके ऊपर पुल बना हुआ था, वो नदी एकदम से उसमें पानी बहुत आ गया और ये कहा जाता है कि क्लाउड बर्स्ट था शायद कोई बहुत बड़ा, एकदम से पानी बहुत आ गया और उससे कोर्स चेंज हुआ तो और पुल भी बह गया। तो जो उसका जो नदी का जो रास्ता बदला, अभी जो हम गिनती कर रहे हैं वो तो उन लोगों की है जो रास्ता बदलने के कारण जिनकी जाने गई। जो पहला गांव है या पहली आबादी है जिसके ऊपर असल में लैंडस्लाइड, भूस्खलन हुआ है, वहाँ तक तो हम पुल के बह जाने के कारण वहाँ तो अभी पहुँचे ही नहीं। तो अभी तक जब डेथ टोल 200 से ऊपर जा चुका है, रियल पिक्चर अभी भी नहीं मालूम है। जब तक अब हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और हमारे आर्मी के लोग, हमारे नेवी, एयरफोर्स, ये सब फौरन ही मौके पे पहुंच गए हैं ज़िला प्रशासन की मदद करने के लिए। और आर्मी की इंजीनियरिंग यूनिट फौरन मूव कर गई है और कल जिस वक्त मैं वहाँ था तब तक वो बीचों बीच नदी में एक पिलर गाड़ चुके थे। वो उस एक पिलर की ज़रूरत है पुल बनाने के लिए। और अभी अभी आप ही के सामने मैंने बात की है, खबर आई है कि शायद, मैं तो उम्मीद कर रहा था सुबह तक, लेकिन वहाँ पे जगह बहुत कम है उनके लिए उसको फैब्रिकेट करना, बनाना, वो भी बड़ी मुश्किल का काम है। तो शायद आज दोपहर तक वो पुल बन जाएगा। वो पुल बनने के बाद फिर आसानी हो जाएगी उस पूरे क्षेत्र को खंगालने में, उस पूरे क्षेत्र को देखने में। और जो लोग, मानिए कोई लोग हैं जो मलबे के नीचे हैं, तो वो उसके बाद आर्मी ने अपने वो जो इनके पास जो बहुत ही ट्रेंड कुत्ते होते हैं, जो ज़मीन मिट्टी के नीचे दबे हुआ अगर इंसान है तो उसको सूंघ लेते हैं, वो भी ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए। अगर अभी असेसमेंट क्लियर नहीं है कि कैजुअलिटी कितनी हुई है, तो कैजुअलिटी टोल बढ़ सकती है, आप ये मानते हैं? वो तो चूंकि जो पहला गांव है जिसके ऊपर मलबा गिरा है, वहां तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं जी। तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बहस चल रही है कि सेंटर ने वार्निंग्स दी थी, अलर्ट किए थे स्टेट गवर्नमेंट को। क्या पिनरई विजयन जो गवर्नमेंट है, जो उनकी सरकार है जो स्टेट की, क्या वो तैयारी बेहतर कर सकती थी? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर हमारी एजेंसियों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने वार्निंग दी है, और ये हमारी एजेंसियों ने अगर दी है उन्होंने, तो उसको शुबा नहीं करना चाहिए। कहीं भूल चूक हो सकती है, शुबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एजेंसियां इसी काम के लिए हैं कि वो आपको पहले से अलर्ट करते रहें, बताते रहें कि भाई इस तरह की बारिश हो रही है, इसमें ये ख़तरे पैदा हो सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या देखा? जो देखा वो दिल को दहला देने वाला है, क्योंकि परिवारों में मानिए 1 या 2 सदस्य बचे हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि जो बाकी हैं वो कहाँ गए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है
और वो ये कि प्रशासन भी बिल्कुल एकदम पूरी ताकत से लगा हुआ है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग, ख़ास तौर से उनकी इंजीनियरिंग यूनिट, वो सब वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और बहुत ही ख़राब टेरेन और ख़राब मौसम में जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं। ये तो आर्मी और प्रशासन के लोग हैं, मगर उससे भी और दूसरी चीज़ जो है कि जो वॉलंटियर्स हैं जो खुद ब खुद वहाँ पे पहुँचे, अपनी गाड़ियाँ लेके, खाना लेके, दूसरा सामान लेके, वो इतनी बड़ी तादाद है और सब एकदम से लगे हुए हैं। तो वो देख के एक ये लगता है कि हमारा जो समाज है उसमें संवेदनशीलता है और इंसानियत अभी जिंदा है। इंसानियत जिंदा है। शुक्रिया। और नहीं, उसके साथ ही वहाँ पर छोटा ज़िला है तो ज़रा सा चिकित्सा सुविधाओं केंद्र जो हैं, सरकारी केंद्र जो हैं चिकित्सा सुविधाओं के, वो छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा डॉक्टर मोपेन का मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर मोपेन के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पूरे वक्त लगे हुए हैं। जब से ये जो प्रभावित लोग हैं, जब से उनको लाया जा रहा है, वो क्या कमाल का काम डॉक्टर कर रहे हैं। तो वो देख के बहुत खुशी होती है। आरिफ साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।